जिस दिन हमारी कमियां दूर हो जाएं, भगवान तो जितना जीव से प्यार करते हैं वही जानते हैं। भगवान से निकट और कोई नहीं। जीव के दुख में हर समय रहते हैं। यदि भगवान ना हो तो जीव व्याकुल हो जाए। सुख में भले भगवान एक बार हट जाए पर दुख में अंग संग रहते हैं। इसलिए प्यारी हम भगवान से प्रेम करना, कमी हमारी है, हम प्रेम नहीं कर पाते। तो भगवान वहीं एक बार प्रभावती नाम की एक गोपी है, भगवान उससे जब पहुंचे, प्रभावती कहती अरे कन्हैया ये सब प्रेम की लीलाएं, प्रेम बढ़ाने के लिए कन्हैया ने सब लीलाएं की। ये तो प्रेम करना सीख जाओ। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, ये कोट जब जोग विरागा। जब तक कन्हैया के चरणों में प्रेम नहीं करोगे तब तक रास्ता तय नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने प्रेम करना सिखाते हैं। ये सगुण उपासना की जो सेवा पूजा है, मूर्ति पूजा है, लड्डू गोपाल की पूजा है, शालिग्राम की पूजा है, शिवलिंग की पूजा है, ये लाल लड़ाने की है। जैसे ब्रज में बाल कृष्ण की सेवा है, ये सब लाल लड़ाने की है। कन्हैया को हम साक्षात समझे लाल लड़ावे अपने प्रीतम से, अपने परमात्मा से, अपने बाल कृष्ण से। ये लाल लड़ाना सीख जाएं। कन्हैया कहीं दूर नहीं है। महाराज कहते लाला जब मूढ़ा उठा लाओ, मूढ़ा ला यदि जिए मोगो, तेरे को मक्खन में से दूंगी, लड़ुआ खिलाऊंगी। कन्हैया कहता अच्छा मैया मैं मूढ़ा ला दूंगा तुमको तो मेरे को लड़ुआ खिलाएगी? हाँ खिलाऊंगी। मक्खन में से देगी? हाँ दूंगी। कन्हैया ला के मूढ़ा लगता है, नृत्य करने लगता है, बोल करने लगता है, गीत सुनाने लगता है। सुंदर गीत सुनाओ मोको, सुंदर गीत सुनाओ
अब क्या कहती है? कन्हैया ने कहा जब मैंने सब कर दिया और तुम नहीं दोगी तब, जो तुमने नहीं पीछे दिया, जो तुमने नहीं पीछे दिया, वृथा जाएगा हमारा किया, वृथा जाएगा हमारा किया। अरे भैया मैं सब मेहनत करूंगा और फिर तुम ढीली ढीली कर दोगी तो हमारा क्या होगा? इसलिए लो तब मैंने कर दिया, अब हमको लाओ मक्खन मिश्री खिलाओ। तो प्रभावती क्या कहती? आज नहीं भैया, हाटन से मिश्री मंगवाओ, हाटन से मिश्री मंगवाओ। अरे लाला कन्हैया अभी बाजार जाऊंगी तो मिश्री लाऊंगी और कल सवेरे मक्खन निकालूंगी ताजा, तब तुमको खिलाऊंगी, कल आना। कन्हैया रूठ जाता है। अच्छा, दूसरे दिन उसने मक्खन तैयार किया है और ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया आया। अच्छा आप तो चोरी करेगा मटकी फोड़े। कन्हैया जिद कर गया है, माखन में श्री छीके पे लगे, कोई स्टूल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। कन्हैया ने कहा भाई ग्वाल वालों कैसे मक्खन कैसे खाया जाए? तो एक के ऊपर एक बैठे जाओ, ऊपर सीढ़ी बना दिया। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गया, मटकी निकाल के नीचे फेंकता जाता, खाओ। सब खाते जाते हैं। कन्हैया के हाथ से छीका पकड़े हुई है और सब निकाल रहा है। इतने में प्रभावती आ गई, ग्वाल वाल तो गए भाग, कन्हैया छीके में लिटक गया। देखा ये सब मधुर लीलाएं हैं हमारे कन्हैया की, बाल कृष्ण की। वो लटका है, अब बता मौसी उतार लो, मौसी में गिर पड़ूंगा। बताओ कि मैं नहीं उतारूं, चोरी करता है बंदया के लाला गिर पड़ेगा। 80-85 साल की उम्र में लाला यशोदा मैया की गोद में आया है। गोकुल का लाला सबको प्यारा है। यशोदा का ही नहीं प्यारा है, यशोदा से ज्यादा गोपियां प्यार करती है कन्हैया से। हमारे प्रतिकाल प्यारा है, उतार लिया है। अब कन्हैया तो बांधूंगी, मैया आज छोड़ दे। नहीं नहीं ना, तो रोज ऐसे करेगा, नहीं ऐसा नहीं करूँगा। तो पकड़ के ले चलूंगा, चलूंगी यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया रोज कहती है जब पकड़ के लाएगी तब मैं मानूंगा। हाथ पकड़ के चल लिया, कन्हैया ने हो करता मैया छोड़ दे, नहीं। अथाई पे पहुंचे हैं लेकर के गोपियां प्रभावती आदि। नंद बाबा बैठे होका पी रहे थे। बड़े बूढ़ों के आगे पर्दा प्रथा हमारे यहाँ आई है, उन्होंने अपना घूमर काट लिया थोड़ा। कितने देर में कन्हैया ने क्या किया, उसके लाला का हाथ पकड़ा दिया, अथवा स्वयं उसका लाला बन गया, कृष्ण गायब हो गया। तो वो तो अपने भाव में लिए जा रही है। आवाज देती मेहर, अरे यशोदा मेहर, हाँ मैं लाला को पकड़ के ले आएगा। यशोदा मैया बाहर आती, अरे गोपी अरे प्रभावती ये मेरो लाला है कि तेरो लाला है? अपने लाला को मेरो लाला कह रही, तू बावरी है गई है कहा? जब ही देखती प्रभा तेरे तो मेरा लाला। कन्हैया कहाँ चला गया? तू कहाँ चला गया? दारी के ये ब्रज की गाड़ी है, दारी के ये ब्रज की गाड़ी है, राण के दारी के ये ब्रज में ऐसी गाड़ियां दी जाती मीठी मीठी। हमारे एक जगह चौबे जी महाराज संकल्प पढ़ रहे थे, तो शुक्ल पक्ष था, तो कृष्ण पक्ष बोल रहे थे। तो जजमान ने कहा पंडित जी चौबे जी कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है कहो। तो कहते रावण के यहाँ बजने के हम शुक्ल पक्ष कहाँ से आ गया? यहाँ तो सदैव कृष्ण पक्ष है, हम सब लोग कृष्ण पक्षी हैं, यहाँ शुक्ल पक्ष तो होते नहीं, यहाँ तो सब कृष्ण पक्ष है, हम भगवान कृष्ण का पक्ष के हैं।
तो इस प्रकार से हमारे ब्रज का भाव है। ब्रज का भाव अलौकिक देखा, ऐसा गाँव ने देखा जो का। ये ब्रज का भाव कहीं नहीं मिल सकता है। ब्रज प्रेम की भूमि है। ब्रजराज ये प्रेमास्पद है, प्रेम का स्वरूप है। और ये भागवत ये प्रेम शास्त्र है। ब्रजवासी सब प्रेम के स्वरूप है। कन्हैया प्रेम स्वरूप, यहाँ सब प्रेम से सना हुआ है। यहाँ तो कुछ पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, यहाँ तो केवल राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो, कल्याण हो जाएगा। मधुसूदन सरस्वती प्रकांड विद्वान थे, जब यहाँ मथुरा वृंदावन में आई तभी मधुसूदन सरस्वती का लिखा हुआ है। बंसी विभूषि करान नवनीताभार पीतांबरा अरुण बिंब फला धरोषात पुणे में सुंदर मुखाकर बिंद नेत्रात कृष्णात परम तत्व। सब पढ़ाई लिखाई भूल गए और कहते हैं यदि कोई तत्व है विश्व के अंदर तीनों लोगों में तो भगवान श्याम सुंदर ये बाल कृष्ण है, इनसे बढ़ के कोई तत्व नहीं है। महाप्रभु चैतन्य जब कृष्ण की विराह में व्याकुल हुए तो बच्चे व्याकरण पढ़ने जाते, प्रभु जी व्याकरण पढ़ाओ, कहते सब कृष्ण महाराज इससे क्या होगा, हमको रोजी रोटी कमानी है, पढ़ लिख करके सर्विस करनी है, आप क्या कह रहे हो? तो भैया और से पढ़ लेना, हमको कृष्ण की तत्व के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, तुम और से पढ़ लो, हमसे मत पढ़ो। तो जब एक कृष्ण तत्व मिल जाता है जिसको, वो फिर कृष्ण को छोड़ करके और कहीं जाता ही नहीं। महाराज आज प्रभावती यशोदा मैया को कहने लगी आपकी पकड़ के लाओगी, फिर तब मानोगी नहीं मानोगी। उन्होंने कहा कन्हैया तुम्हारा सो रहा है। इतने कन्हैया जग गया, लाला मैया के पास आया। कन्हैया यशोदा कहती है लाला अब गोपी तो मारेगी, अब मुझे घरों नहीं जाना। मैया गोपियां हमसे लाल तुमसे ज्यादा प्यार करती है माँ, इसलिए मैं उनके घरों में जाता हूँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो हमको बुलाती हैं, ना जाओ तो जबरिया पकड़ के ले जाती। अच्छा प्रभावती बुलाते में कन्हैया जाके कूद के मिल गया। मैया अब की हमको पकड़ेगी ना, अब फिर तेरा लाला बनाऊं, अब भी तेरा खसम बन जाऊं। प्रभावती हंसने लगती, लाला तुम रोज मेरे घरों में आओ, इसी प्रकार से लाल लड़ाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए कन्हैया। इस प्रकार से ये ब्रज भूमि ये प्रेम की भूमि है। गोपियों के अंदर ये प्रेम भाव भरा हुआ है, लाल लड़ाने का भाव भरा हुआ है। इसलिए कन्हैया यहाँ पर व्यवहारों सा रहता है, दूसरी जगह ऐश्वर्य संपन्न रहता है, यहाँ भोला भाला बन रहता है। जब तक कन्हैया ब्रज में रहे कोई अस्त्र नहीं ग्रहण किया, ना धनुष ना बाण, कुछ नहीं, केवल बंसी बजाया। दूसरी जगह भगवान हमारे ढोली भाई बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं भागवत में, कहते दुर्गा मैया को डर लगता है, वो बच्ची भाल कृपाण सब चीज रखती हैं, हमको बड़ा भय लगता है। भगवान शंकर को बड़ा डर लगता है, त्रिशूल रखते हैं। इंद्र को डर लगता है, वज्र रखता है। राम को डर लगता है, धनुष बाण रखते हैं हर समय, सोते समय भी रखते अपने पास। पर हमारा कन्हैया निर्भीक है, वो तो चाहे गोवर्धन डाकू आवे चाहे कर्मठी आवे, केवल बंसी बजाना जानता है। बंसी बजा के श्याम दीवाना कर दिया, वो तो बस बंसी बजा दिया, सब मोहित हो गए। कन्हैया प्रेम की मूर्ति। इस प्रकार से ये लीला, चोरी की लीला, ये प्रेम की लीला है। सच पूछो
ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये चोरी नहीं है, ये प्रेम बढ़ाने की वस्तु। इसके बाद कन्हैया और बड़ा होता है। एक दिन मैया यशोदा ने सोचा लाला सो रहा है, चलो आज पहले मक्खन निकालने। जरा वो लहंगा पहन करके, ओढ़नी ओढ़ करके, नहा धो करके मखानी पे पहुंच गई और मंथन करने लगी। कन्हैया जा गया, मैया मुझे ताजो मक्खन दो। मैया ने कहा लाला अभी मक्खन निकाल क्यों दो? नहीं मुझे अभी दो। इतने में गैया का दूध चूल्हे पे खौल रहा था, तो कन्हैया ने पूछा मैया से, मैया तो ये दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है? कन्हैया ने कहा मुझे तो दूध प्यारो है, दूध का है को प्यारो हो तो मुझे तू प्यारा है। अच्छा, इतने दूध खौल रहा था, कन्हैया माँ का दूध पी रहा था। तो गैया मैया का दूध ने देखा, कन्हैया अपनी मैया का दूध पी लेगा तो हमारे को कब पिएगा? ये दूध को उफान आ गया कि मैं अपने को भस्म कर दूंगा। दूध में उबाल आया और दूध नीचे गिरने लगा, जलने लगा। मैया कन्हैया को छोड़ करके दूध के पीछे दौड़ी। कन्हैया को गुस्सा आ गया, अभी तो कह रही थी कि हमको दूध प्यारा है, दूध नहीं प्यारा, दूध के पीछे दौड़ गई। ये सब कन्हैया की बाल लीलाएं। इतने में क्या क्या कन्हैया ने पत्थर लेकर के दतिया सास के आगे का जो मटका था फोड़ दिया। गोविंदा नमो नमः। मक्खन खाने के लिए बार बार और अंदर आई हुई सब खाने लगे। वो लौट करके आती है, देखा कन्हैया ने वहां काम तमाम कर दिया। क्या मत है कि जब खा पी लिया, अब माँ को गुस्सा आया, अरे कन्हैया सखियां एक गोपियां सही कहती हैं, तो जब घर में इतना वो धूम मचा हुए हैं तो बाहर क्यों ना है मचा हुए? आप कोई बांधूंगी। रस्सी मंगाए कि कन्हैया को आज ऊपर से बांधने लगी। तो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, ये तो अंगुल छोटी क्यों पड़ जाती भाई? मैं अरुमोर तोर तई माया, मैं अरुमोर तोर तई माया, गई बस कीने जीवन गाया, गई बस कीने जीवन गाया। वो जर जहाँ लगी मन जाई, वो जर जहाँ लगी मन जाई, वो सब माया जानऊ भाई, तो सब माया जानऊ भाई। क्यों छोटे बच्चे? मैं और मेरा यही झगड़ा है संसार में। मैं और मेरा यही माया, यही तो हमको डर से छोड़ी। तो इसके बाद कन्हैया ने कहा भैया परेशान बंधन में आ गया है, आज बांध दिया है ऊपर से और अपने काम में लग गई है यशोदा मैया। कन्हैया को तो लीला करनी, ये भी लीला। ऊपर ले करके भगवान बालकृष्ण और बलराम दोनों चले। ऊखल को लिए वहां पहुंचे जहां पर यमराज के वृक्ष लगे हुए हैं। एक कुबेर के दोनों पुत्र हैं, नलकुबर और मणिगिरी। ये नंगे नहा रहे थे माताओं के साथ में। नारद जी महाराज जा रहे थे, स्त्रियों ने देखा, उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, पेटी कोट वगैरह साड़ी वगैरह पहनने लगी। ये नंगे खड़े रहे। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, साफ दे दिया, जाओ तुम नंग धारण करे और पेड़ हो जाओ। ये दोनों यमराज के पेड़ हो गए। और कहाँ पे? गोकुल के पास बाहर
दोनों पेड़ डूब गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा उद्धार होगा जब कन्हैया का वो बल तुम्हें फंस जाएगा, तब तुम गिरोगे और तुम्हारा उद्धार होगा। ऊपर वहां जाके फंस गया है, धड़ाम धूप दोनों पेड़ गिर पड़े। और उनमें से दो पुरुष निकले हैं, प्रार्थना करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयोर्न स्मृत्याश्रयतो अनुवाद जगत प्रणामे दृष्टिस्ताम दर्शनेतु। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि वाणी हमारी वाणी आपका गुणगान गाने में लगी रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनती रहे, हमारे नेत्र आपके दर्शन करते रहे, हमारे चरण आपकी परिक्रमा करते रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे। इस प्रकार से सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए। इस प्रकार से इन कुबेर के पुत्रों ने प्रार्थना किया। भगवान ने कहा जाओ अब किसी संत का अपमान नहीं करना। वो दोनों कुबेर के पुत्र चले गए हैं, नलकुबर मणिगिरु। इधर दोनों पेड़ गिरे पड़े हैं, ऊपर फंसा पड़ा हुआ है, भगवान वहीं फंसे पड़े। नंद बाबा आज उधर से आ रहे थे, देखो नंद कृष्ण और बलराम यहाँ कैसे, देखा ऊपर में बांधे। लाला तुमको किसने बांधा? माँ ने। अच्छा चलो अभी चलता हूँ। दोनों को घोड़िया बैठा लिया, कन्हैया कंधे में बैठा लिया है और आए हैं। अरे यशोदा तुमने लाला को आज ऊपर से बांधा, अब दोबारा तुम बांधोगी, इन हमारे बच्चों को लालाओं को कुछ कहोगी तो तुमको देश निकाला दे दूंगी। ये ठीक नहीं, कुछ भी बिगड़ जाए घर में, कुछ भी नुकसान नहीं कर दे, हमारे लाला को कुछ कहना नहीं। अब देख लाला यही मैया का काम है, जा अपनी मैया के पास जा, कन्हैया लीला करता है। कन्हैया ने कहा बाबा मैं तो बाबा के पास रहूंगा, मैं मैया के पास नहीं जाता। आज यशोदा दिल खाने लगी, दूध छलकने लगा, हृदय रोने लगा, हाय हाय मैं पापिनी, आज 85 साल की उम्र में मेरे 2 बच्चे हुए और मैं इनको घर बांधने लगी, मैं कितनी पापिनी हूँ, हाय हाय। आजा लाला आजा। कहने का मैया मैं बाबा को हूँ, तुम्हारो ना है। जब ऐसा कहा माँ रोने लगी है। जब माँ रोने लगी है हृदय से आंसू के हृदय ढकने लगना है, ढकाने लगा है। कन्हैया दौड़ के अरे मैया आंसू पहुंचने लगता है, ये हमारा कन्हैया है, ये प्रेम की मूर्ति है, ये बाल कृष्ण की लीला चिंतन का विषय है, खाली सुनने का नहीं। इस लीला का चिंतन करो तो नेत्रों में आंसू छलक आते हैं। ये कन्हैया का प्यार है। नारद इस प्रकार से कन्हैया लीला करता है। एक दिन ग्वाल बालों के साथ में कुछ बड़ा हो गया है तो ब्रह्मांड घाट की तरफ चला गया। वहां पर कन्हैया ने मिट्टी खाई। आज भी वहां की मिट्टी के पेड़ा बनाए जाते हैं, आज भी पंडालों में बेचते हैं। क्यों? कन्हैया ने यहाँ की मिट्टी खाई, इसलिए सब लोग यात्री भी वहां की मिट्टी खाते हैं पेड़ा के। मैया कहती है लाला, जब ग्वाल बाल शिकायत करते हैं ताने माटी खाई नहाए माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहते कन्हैया तू झूठ बोलता है। कन्हैया कहते भैया मैं देखो झूठ नहीं बोलता। कन्हैया ने कहीं झूठ बोला ही नहीं। भैया मैंने माटी नहीं खाई, ब्रज रज कोई मिट्टी नहीं है। ध्यान देना हमारी बात का अंडरलाइन करना। साली राम कोई पत्थर नहीं है, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है, तुलसी कोई पौधा नहीं है, गंगा जी कोई जल नहीं, नदी नहीं, पीपल का वृक्ष ये कोई वृक्ष नहीं है, ये साक्षात ब्राह्मण का स्वरूप है, ब्रह्मा का स्वरूप। इसकी परिक्रमा की जाती है हर शनिवार को। तो ये भगवान दिखाते हैं
कि ब्रजराज, ये ब्रज की मिट्टी मिट्टी नहीं है, ये ब्रजराज है। यहाँ कहीं पर जल की महिमा है, कहीं पर दर्शन की महिमा है, परंतु यहाँ ब्रज में तो रज की महिमा है। ब्रजरज ओढ़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति हो जाए। इसीलिए आज रमण रीति में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग लोट लगाने आते हैं। रमण रीति जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, रमण रीति में यमुना जी बहती, 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 गोता लगाने को जी जाता है, जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी जाता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी जाता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, रमण रीति में रमण बिहारी, रमण रीति में रमण बिहारी, दर्शन पाने को जी जाता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी जाता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, रमण रीति में युवक चरण रज, रमण रीति में युगल चरण रज, रमण रीति में युवक चरण रज, रमण रीति में युगल चरण रज, और कोट होने को जी जाता है, छोट मोट होने को जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, क्षेत्र चलत है, रमण रीति में क्षेत्र चलत है, रमण रीति में क्षेत्र चलत है, रमण रीति में क्षेत्र चलत है, बरसाती पाने को जी जाता है, बरसाती पाने को जी चाहता है, बरसाती पाने को जी जाता है, बरसाती पाने को जी चाहता है, रमण रीति जाने को जी जाता है, रमण रीति जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी जाता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे मैया की बात दिलाए सबके मन को हरण कर रही है। कन्हैया सबको ब्रज का प्यारा है, सब ब्रजवासी हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक, सब कन्हैया से प्यार करते हैं। कन्हैया प्रेम की मूर्ति, ब्रज प्रेम की भूमि,
कन्हैया प्रेम का स्वरूप। भागवत प्रेम शास्त्र है और ब्रज के निवासी उनका प्रेम का स्वरूप। महाराज क्या हुआ आगे कन्हैया और बड़ा हुआ। अब कन्हैया बछड़े चराए देगा, बछड़ों की पूंछ पकड़ के खींचता है, बच्चे दौड़ते हैं, ये छोड़ देता है। कन्हैया बछड़ों को चराने लगा। एक दिन की बात है, कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, अरे भैया हो, तुम सब मिल करके आज अपने अपने घरन से छाक लिया, वहीं पर बैठ करके बछड़े चरेंगे और हम तुम सब लोग वहीं पर छाक लीला करेंगे। हम जी हो सभी लोग अपने अपने घरों से, किसी ने पराठा बनाया, किसी ने फुलौरी बनाई, किसी ने पकौड़ी बनाई, किसी ने लड्डू, किसी ने मठरी, किसी ने दाल बाटी, किसी ने चूरमा, किसी ने पूरी, किसी ने कचौड़ी। इस प्रकार से सबके घरों में माल बनने लगे अपने पेटों के लिए। सब माल तैयार किया, सब बांध करके बच्चे आए हैं, चलो भैया लाला चले। मधुमंगल अभी नहीं आया। मधुमंगल आप लोग जानते हैं, ये सांडिल्य ऋषि ब्राह्मण का बेटा है। अपनी मैया के पास गया, अरे मैया हो, हाँ लाला, आज कन्हैया ने आज्ञा करी है कि सभी लोग अपने अपने घर से छाक लावेंगे और हम लोग वहीं बैठकर खाएंगे। तो मैया मैं कहाँ ले जाऊं? मैया के नेत्र में आंसू आ गए। पूर्णमासी मैया, सांडिल्य ऋषि की धर्मपत्नी का नाम था पूर्णमासी। मधुमंगल से कहा, लाला तू अपने पिता को तो जाना है, वो रोज व्रत रहे हैं, छाछ वाछ पी के रह जाए, जब वो नहीं कुछ खाएंगे तो हम कहाँ खाए देंगे? हम उनके अनुभाविनी सब जाने। और तू नंद बाबा के यहाँ से खाया हुए कन्हैया के साथ बैठ करके, घर में तो चूल्हा जले ना, क्या दूं? हाँ, 8 दिन की खट्टी छाछ छीके पे टंगी, तो वो ले जा। 8 दिन की खट्टी। और तो कछु भाई ना है घर में, लड्डू पेड़ा, आज खट्टी छाछ मधुमंगल लेकर के चलता है। मन में सोचता है, सबके घर से कोई मठरी आया, कोई लड्डू लाया, कोई खीर लाया, कोई मोहन भोग लाया, सब लाए, मैं खट्टी छाछ कन्हैया को कैसे पिलाऊं? कन्हैया की सुकुमारता को देख के नेत्र में आंसू छलक है, और खट्टी छाछ में कन्हैया को कैसे पिलाऊं? पंथ लेके चला है। बछड़े चरने चले गए, सब लोग गोलाकार बना करके बैठ गए। कन्हैया सबकी छाछ, किसी की पूरी खाता है, किसी की कचौरी खाता है, किसी की खीर पीता है। वाह तेरी मैया बहुत अच्छी बनाती भोजन भाई, वाह। कन्हैया सबकी साफ कर रहा है, बनाई कर रहा है। बुलाई से नंबर आ रहा था, मधुमंगल का नंबर आने वाला था। मधुमंगल ने सोचा कन्हैया आ जाए वो तो खट्टी छाछ पी जाए। बुरी चीज किसी को नहीं दे, दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए। प्यारे ध्यान रखना इस बात को, ये हमको शिक्षा देने के लिए मैं बता रहा। 4 दिन की बाजरे की रोटी तुम्हारे दांत से नहीं कटेगी, तुम नहीं खा पाओगे। आजकल सेठ लोग कह देते हैं, या फकीर को, भिखारी को दिया, बाबा जी को दिया। जो प्यारे तुम तो मलाई के मालपुआ खाते हो, रबड़ी खाते हो, और भिखारी को बाजरे की रोटी 4 दिन की दे रहे हो। जो दे तो ध्यान रखना वही मिलेगा, भूल करके ऐसा प्यारे नहीं करना है। ये शिक्षा है तुम्हारे लिए। जैसा बीज बोओगे
गेहूं बोगे गेहूं काटोगे, बबूल बोगे बबूल काटोगे। भूल करके भिखारियों को लोग जूठा हो जाता है या कीड़ा पड़ जाते हैं अनाज में, या गैया को डाल दिया, ये हमने घरों में सुना है। अरे कीड़े वाली चीज गैया खाएगी यार, अपना तो बढ़िया बढ़िया खाएंगे, कीड़े वाली गैया को डालिए जा। खराब हो गई, बदबू आने लगा पेड़ा में या रोटी में, कुत्ते ही डाल दे। अरे राम राम, क्या कुत्ता में भगवान नहीं है क्या? इस बात को समझने का प्रयास करो। भागवत सुनने वालों, ये असली भागवत ये है, ये समझाने, इस भागवत को तुम्हारे हृदय में बिठाने के लिए ये भागवत कही जा रही है, ये ध्यान रखना। हमें भागवत क्यों सुना रहे हैं? ये भागवत तुम्हारे हृदय में बैठ जाए, तब कल्याण होगा। खाली भागवत सुनने से कल्याण नहीं होने वाला। ये चीज हृदय में बैठ जाए, हम भागवत बन जाएं तो भागवत कल्याण कर देंगे। मन में राम बगल में ईंटें, हट जाए राम उठाए जाए ईंटें, तो कल्याण नहीं होगा। गंगा जी में हर की बोरी में खूब नहा रहे, डुबकी मार रहे हैं, और मन लगा हुआ है, वो औरत नंगी नहा नहीं, उसको नंगापन देखने के लिए हमारे हृदय में कुलकुली बची। अब हमको बताओ, गंगा जी हर की पौड़ी वाली क्या करेंगी? हमारा कल्याण कर देंगी? मंदिर में बांके बिहारी के सामने खड़े हुए हो और माताओं बहनों को कोहनी मार रहे हो, सीटी बजा रहे हो, इशारेबाजी कर रहे हो, हंसने की बात नहीं, प्यारे समझने की बातें हैं। ये बाबाओं की कथा है। कल्याण नहीं होगा। तभी हमारे वेदांत जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब तुम्हारा मन पवित्र है तो तीर्थ भी फायदा करेगा, मन गंदा है तो कुछ नहीं होगा। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। कहा गया, भगवान ने अपने आप कहा। नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते, ना हम बसा में बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। फिर मार कहा, योगियों के पास रहते हो? योगी नाम हृदय न क्या, योगियों के हृदय में रहने वाला नहीं, बैकुंठ में भी रहने वाला नहीं। तो फिर कहा रहते हो महाराज? मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं निवास करता हूँ जहाँ पर भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं। उधर यहाँ लिख दिया, उधर लिख रहे हैं, योगी हरि जी कह रहे हैं, बहुत ऊंचे कवि हुए, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत और भजन में। हम आरती कर रहे हैं, गंदा नाला है, एक बुढ़ा गंदा नाला पार कर रहा था और उस गंदे नाले में गिर गया, उसमें इतना इतना मलमूत्र भरा हुआ है, यदि उसमें बुढ़ा गिर जाएगा, मलमूत्र पी जाएगा, मर जाएगा। एक देखा आरती करते करते आवाज आई, अरे बुढ़ा नाले में गिर गया। उस समय हम आरती कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण की, आरती छोड़ करके कोई नहीं है वहां, हमको दौड़ना चाहिए। ये मानवता बता रहा हूं। आजकल तो लोग ढोंग कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। आरती को रख दो, भगवान मर नहीं जाएगा लक्ष्मी नारायण। आरती में छोड़ दो, पटक दो, दौड़ के बुढ़े को नाले से निकालो, बुढ़ा निकल जाएगा, बच जाएगा, मलमूत्र नहीं खा पाएगा, बच गया, उसको बाहर निकाल के रख देना, हुआ दुआ तुम तो किसी। फिर तुम नहा करके आओ, फिर बांके बिहारी की, फिर लक्ष्मी नारायण की आरती को, लक्ष्मी नारायण ज्यादा खुश होंगे। ये करते रहे, ये मानवता है, ये सीखो, ये असली भागवत है। खाली लकीर के फकीर मत बनो। यदि ये हृदय में बैठ जाए तो पृथ्वी पर रामराज लाएगी, नहीं तो रामराज का सपना देखते रहो। जब तक स्वार्थ पड़ता है रामराज कभी नहीं आ सकते। स्वार्थ पड़ता छोड़ो, मानवता लाओ।
मनुष्य किसे कहते हैं? पराये काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कहीं धनवान इतना है, कहीं इंसान निर्धन है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो मार्ग भी दिखाती है, ये मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। संभाले अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। अपनी गलतियों को जरो कथा में जाकर के लोग जाकर के मंदिरों में जाते हैं, लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में पंडित लोग कहते कोई फल छोड़ दो, तो फल पसंद नहीं, हाँ फलाना फल छोड़ दिया, हमने तरबूज खाना छोड़ दिया, हमने काशी फल छोड़ दिया, हमने बैंगन छोड़ दिया। ये फल छोड़ते हैं, फल छोड़ने की बात नहीं है, अपनी दुर्वासनाएं तीर्थों में छोड़ो। जो तुम्हारे अंदर गंदी आदत है, सीटी बजाने की आदत है, माँ बहनों को कोहनी मारने की आदत है, इशारा करने की आदत है, माँ बहनों को सताने की आदत है, पराई स्त्री देखने की आदत है, पराया धन देखने की आदत है, ये सब दुनिया छूट जाए तो कथा फायदा करे। ये नहीं छूटी, कथा में बैठने से क्या फायदा? ये छोड़ना, कथा में जा करके अपनी कमियों को दूर करो। हमें क्या कमी है, उन कमियों को दूर करो। कथा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। सत्य की चर्चा में चलती है, पर मन तो असत में रमण करे। फिर कहो कहाँ सत्संग होगा जब असत से प्रीति हटा न सके। तेल साबुन से मलमल के धोया ये तन, तेल साबुन से मलमल के धोया ये तन, प्रयाग काशी अयोध्या गया वृंदावन, फिर भी निर्मल न हो पाया मेरा मन, तो फिर तीर्थ नहाने से क्या फायदा? इसीलिए वेदांत कहते हैं मन गंगा तो कटौती में गंगा। इस बात को प्यारे पकड़ो, कल्याण होगा, मंगल होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, सभी निरोग होए, सभी भगवान के प्यारे, सभी भगवान के बच्चे। बस ये गुण लाओ। आप लोगों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं महाराज। इस प्रकार से भगवान की लीला बड़ी मधुर है। आज मधुमंगल सोचने लगा, कन्हैया आ रहा है, कहीं खट्टी छाछ पी लेगा, हाय इसको कोई रोग हो जाएगा तो ठीक है नहीं। तो मधुमंगल ने क्या किया, वो लोटा था, उस लोटे में छाछ खट्टी थी। देखा कन्हैया आ रहा, हमारा नंबर है, जब से छाछ को उड़ेल दिया अपने मुंह में। तो इतनी जोर से उड़ेला, जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो सब आधी मुंह में गई, आधी देर उनके ऊपर बिखर गई। कन्हैया दौड़ा, अच्छा मधुमंगल तुम अकेले पी जाओगे हैं, हमको नहीं पिलाओगे? भगवान आए, भगवान ने देखा ये ब्राह्मण का बात है, ब्राह्मण का जूठा खाने में कोई दोष नहीं है, ध्यान रखना। ब्राह्मण जगत गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। ब्राह्मण का जूठा मिल जाए तो प्रसादी। ब्राह्मण परम पवित्र होता है, ध्यान रखना। ब्राह्मण को सताना नहीं, ब्राह्मण को 4 पैसे ज्यादा देना। महाराज क्या हुआ है, वो सब छाछ फैल गई, बालक थे। भगवान दौड़े, देखा लोटे में कुछ नहीं, तो भगवान मधुमंगल का मोहरा चाटने लगे, जैसे कुत्ता चाटता है, ऐसे भगवान मधुमंगल का मोहरा जो छाछ बिखरी हुई थी और चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे थे, इसलिए ब्रह्मा को मोह हो गया। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये वही ब्रह्मा है, ध्यान रखना, इशारा दे रहा हूं, वही ब्रह्मा है। सभी देवताओं को पृथ्वी को लेकर के गए, भगवान ने कहा था जाओ तुम सब लोग गोकुल में ग्वाले बनो और
मैं सबकी रक्षा करूंगा, सबका कल्याण करूंगा। पहले तुम लोग बंदर भालू बने थे, अब देवताओं से कहा अब तुम ग्वाल बाल बनो, मैं तुम्हारे साथ कहूँ मैं चलाऊंगा। ये वही ब्रह्मा जिनकी आगे बात भगवान ने कही थी, आज भूल गए? ये वही भगवान है। ये तो मोहड़ा चाट रहा है, यार भगवान नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, तभी तो बछड़े क्यों रहे। ये दिल से नहीं करके ब्रह्मा को अचंभा हो गया, ये ब्रह्म नहीं, ये भगवान भगवान नहीं, तो उधर बछड़े चुरा दिए। भगवान शाक लीला करके दही और चावल हाथ में रखा हुआ, ग्वालिया ऐसे खाते हैं, खाते खाते जा रहे, जाऊँ बछड़ा ढूंढ लाऊं, ग्वाल माल खा रहे, तुम लोग खाओ, मैं बच्चे ढूंढ करके लाता। भगवान गए हैं, बछड़े गायब, ब्रह्मा चुरा देगा। क्यों? ये शाक लीला देख करके देख, ये मुंह चढ़ रहा है कुत्ते जैसे, भगवान कैसे हो सकता? दूसरे का जूठन खा रहा है। तो भगवान ने खुद में प्रेम दर्शाया, तभी तो कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें अनेक विसारी हो, मैं नंद बाबा कई आन। महाराज धन्य है ब्रज भूमि, धन्य है ब्रज के निवासी, जो ब्रज भाव से इनका सेवन करेगा वैसे भेदभाव नहीं करेगा, प्रेम करेगा। ये तो भाव तुम्हारे पास मौजूद है, तुम किस भाव से किसको दे। कितनी माताएं बैठी हैं, अब इनको तो नहीं पता कि हम इनको काम की दृष्टि से देख रहे हैं, या इनको हम अपनी माँ मान रहे हैं, या हम भगवान के इनको अंग मान रहे हैं। इनको क्या पता है? इनको देखिए बढ़िया बाबा बढ़िया कथा कह रहा है, बांधो भावना हमारे पास है ना, हम इनको किस दृष्टि से देख रहे हैं ये हमको पता है। इसलिए जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी जैसी, मंत्रे तीर्थे दुजी देवी देव जो भेजो गुरु, या जैसी भावना जैसे सिद्धि होता है। तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। इसलिए अपने पे डिपेंड है। माताएं बैठी हुई, कोई तुझको माँ कहता है, किसी की वो मामी है, किसी की भाभी है, किसी की घरवाली है, इसी में, और किसी की साली है, किसी की सहज है, और किसी की प्रेसी है, होता है। परम भावना अपनी है, वस्तु ये दृष्टि अनेक। तो महाराज आज भगवान की वो लीला देख करके ब्रह्मा को मोह हो गया, बच्चे चुरा करके ले गए। भगवान बच्चे ढूंढने चले गए, इधर ग्वाल वालों को भगवान ब्रह्मा ने चुरा लिया, उनको भी गुफा में डाल दिया। अब यहाँ भगवान लोग इधर क्या है, तो ग्वाल बाल नहीं, वहाँ बछड़े नहीं, वहाँ ग्वाल बाल नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ब्रह्मा, तेरे बुढ़ापे को बुद्धि सटिया गई। भगवान जितने बछड़े थे उतने बछड़ों का स्वरूप भगवान ने धारण किया। जैसी चढ़ी मिली ग्वाल बाल जैसे थे, जितनी चढ़ी मिली लड़कियाँ थी, वैसे सब भगवान बन गए, धारा गए। 1 साल तक ये लीला चली ब्रह्मा की, 1 साल। आगासुर दैत्य मारा गया था उस समय। ये सब लीला देख करके बलराम जी कहते हैं भैया कन्हैया ये क्या मामला, आज ब्रज में 1 साल से गड़बड़ दिख रहा हमको। क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हूँ, माता अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हूँ, तुमने कन्हैया सब रूम में कन्हैया क्यों नहीं प्यार करेंगे, अपना प्रेमास्पद। महाराज क्या हुआ, कन्हैया ने बताया ये लीला। अच्छा, आज एक आध में कन्हैया बंसी बजा रहा था, ब्रह्मा जी ने साल भर प्रतीक्षा कर ली, फिर कंदरा में देखा है, कंदरा में वो बछड़े और बाल 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 है, और यहाँ भी वही है, कोई अंतर नहीं पड़ा भगवान के ऊपर। दूसरे बना लिए, चरणों में गिरना, त्राहि माम त्राहि माम। जैसे बच्चा माँ के पेट में हाथ पांव चलाता है, माँ को तकलीफ, जैसे माँ क्षमा कर देती है, ऐसे प्रभु आप हमको क्षमा कर। मैं भी अज्ञानी, मैंने आपकी महिमा नहीं जानी, ब्रह्मा मैंने किया तो बहुत गलत, अब चलो कोई बात नहीं,
चलो अब जाओ, अब गलती नहीं करना। ब्रह्मा परिक्रमा करके चले गए हैं। ये लीला चौमुहा में हुई थी। चौमुहा नाम का स्थान है, ये लीला चौमुहा में हुई। तो इस प्रकार से लीला हुई, ब्रह्मा बच्चन चुरा लिए। अब भगवान और बड़े होते हैं, अब और बड़े हुए। अब भगवान अपने इकट्ठा हुए। तो इधर ग्वाल वालों से कहा, भाई अब तो बछड़े बड़े हो गए हम लोग, अब गौ में चराए। ग्वाल वालों ने कहा हम गौ में चराए। क्या हुआ? नंद बाबा के पास बालकृष्ण और बलराम पहुंचे। कहने लगे, बाबा हो बाबा। हाँ बेटा, अब हम बड़े आए हैं, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब गौ में चराएंगे। अब वो गौ में चराए भी क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं, जनक अर्थ नायक हमारी, जनक अर्थ नायक हमारी, नाउर सन मुख कराए उचारी, नाउर सन मुख कराए उचारी, उगंड दोहा पधारा, बछड़े नहीं चराएंगे, गैया चराएंगे, क्योंकि हमारे ब्रज के प्रेमी ग्वाल बाल हमारे साथी लोग भी अब गौएं चराए भी लगे हैं। बिना उनके हम अकेले बछड़े कैसे चराएं? हम भी गौएं चराएंगे, मैं गौएं चरावे की आज्ञा प्रदान करो। जब ऐसा कहा तो नंद बाबा बोले, तुम सब विधि लायक होता, तुम सब विधि लायक होता, पुरुष सिंह तुम दोनों, पुरुष सिंह तुम दोनों राजा, सिर हो जावे तुम दो, सिर हो जावे तुम दो, सब प्रकार हमको प्रिय सो, सब प्रकार हमको प्रिय सो, बलभ्रात तुम मम युग नयना, जगन्नाथ तुम मम युग नयना, बलभ्रात तुम मम युग नयना, जगन्नाथ तुम मम युग नयना, तुम बिन पद वर चलना, तुम बिन पद भर चरण चैना, तुम बिन पद वर चलना, तुम बिन पद भर चरण चैना, प्राणन से अति प्रिय मोह, 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 दूर जान किसी इन कहूँ तो, जान हित की मैं कहूँ तो, अरे नानक नैया, अब तुम सब प्रकार से योग्यता को प्राप्त कर चुके हो, सब प्रकार से लायक हो, तुम भगवान नंबर को प्राप्त हो गए हो। तुम दोनों भैया मेरे आंखों के तारे हो। नाना हो, तुमको आंखों से अलग कैसे करूं?
मेरे आंखों के तारे हो, तुम्हारे बिना हमको चैन नहीं पड़ता। प्यारे, मेरे प्राणों के प्यारे हो, दूर जाने की मैं कैसे क्या प्रदान करूं। जब ऐसा कहा कृष्ण बलराम बोले, बाबा अब आज्ञा आपको प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम बड़े रह गए हैं। बाबा ने कहा, लाला जैसे तुम्हारी इच्छा में तुम कुछ कह नहीं सकते, चलो जिसमें तुम राजी हो उसमें हमारी भी राजी। गर्गाचार्य जी को बुलाया है, मुहूर्त निकाला है, कहा देखो भैया बाबा मुहूर्त कैसी है। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा आज गोपाष्टमी है, आज जैसा मुहूर्त जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। आज गोचारण लीला का महत्व है। अच्छा, गैयों को स्नान कराया है, श्रृंगार किया है, सोने चांदी से मढ़ा है, गैयों को लड्डू खिलाए, गैयों का श्रृंगार किया, सुगंधित द्रव्य लगाया, ग्वाल वालों को दक्षिणा दिया है। आज कन्हैया गैयों की पूजा करता है। गाय की कैसे पूजा की जाती है ये कन्हैया ने सिखाया। आज हम गैयों का अपमान करते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां गाँव में मोमियां न खाती। इतना सब हो रहा है, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी गाँव में दुखी, गाँवों को हम लोग देखते हैं तो एक गंदगी का। इस भारत देश में सबसे बड़ी कमी है, आज हम गैयों का सम्मान नहीं करते। क्या करें, जब तक गाँवें दुखी रहेंगी तब तक देश कैसे उर्वरक होगा, कैसे समृद्धशाली होगा। गौ हमारी माता है। यशोदा कहती है, लाला नंगे पांव नहीं जाना, पांव में जूते पहन के जाना। तो कन्हैया कहता, माता हमारी गौएं नंगे पांव जाएंगे, हम भी नंगे पांव जाएंगे। मैया कहती, गाय तो पशु हैं। अरे मैया, गाय को पशु मत हो, गाय हमारी माता है। गाय को हम माता बोलते हैं, गाय हमारी माता है। महाराज, गौएं नंगे जाएंगे, हम भी नंगे पांव जाएंगे। इस प्रकार से कन्हैया गैयों का श्रृंगार करके, आज गैयों को खिला पिला करके गौचारण लीला करता है। फूलन के बाजू बंद फूलन की माला, फूलन के बाजू बंद फूलन की माला, फूलन के बाजू बंद फूलन की माला, फूलन के बाजू बंद फूलन की माला। गौएं चरावन जाए नंदलाला, गौएं चरावन जाए नंदलाला, गौएं चरावन जाए नंदलाला। गौएं चरावन जाए नंदलाला। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मनने गोपाल, छोटो सो मेरो मनने गोपाल, छोटो सो मेरो मनने गोपाल, छोटो सो मेरो मनने गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मनने गोपाल, छोटो सो मेरो मनने गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मनने गोपाल, छोटो सो मेरो मनने गोपाल।
लौट आते हैं, माँ ने बड़ा लालन पालन किया है, प्यार दिया है, मुंह मीठा किया है, बहुत अच्छा बेटा हमारा